चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री। क्या चलेंगे? केमिस्ट्री। और टॉपिक का नाम है क्या? विभिन्न गैस। क्या है? विभिन्न गैस के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। और थोड़ा सा सभी आदमी क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिम में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग, है ना। इसमें कोई खर्च नहीं लगता है लाइक करने में और शेयर करने में। और जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। चलिए आगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे एलपीजी गैस। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ओनली फॉर हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी, है ना। नो बकवास, बकवास कोई आदमी नहीं कीजिएगा। एलपीजी यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम। अच्छा, एलपीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों में किया जाता है। और सीएनसी का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ियों में ना। और एक और बात ध्यान में रखेंगे, जो ये जो होता है एलपीजी जो होता है, इसमें विद्वान जो होता है से दो प्रमुख घटक, या कह सकते हैं एगो प्रमुख घटक होता है। सबसे ज़्यादा प्रमुख घटक तीन को में से कौन है बताइएगा? एलपीजी। ब्यूटेन है। कौन है? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होगा? ब्यूटेन। देखिएगा ये क्या क्या प्रमुख घटक है। ब्यूटेन का है, उसके बाद आपका हो जाएगा कथी का? प्रोपेन का, उसके बाद हो जाएगा एथेन। हाँ, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। मीथेन नहीं होगा। मीथेन आप चल जाइए बायो गैस, यानी कि जो गोबर गैस जो होता है उसमें मीथेन गैस का माने अति होता है, उत्पादन होता है। और एक और बात बता दें, इस तीनों में कोई प्रकार का माने गंध नहीं होता है। इसमें गंध माने लाने के लिए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या किया जाता है? नहीं, मरकैप्टन का, सॉरी मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होगा भोपाल गैस कांड वाला हो जाएगा। क्या जो कहिया हुआ तो बताइए तो? 1984, 1984, 83 में नहीं, 84 में। कब हुआ था? 84 में। डाटा आप लोगों का उल्टे रहता है, सही से याद कर लीजिएगा। डाटा 83 कह रहे हैं, कंफ्यूज है कि ना। देखिए अमरजीत का एकदम पूरा डाटा याद है। चलिए अब आगे, ये सुन रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे तो कहता है ब्यूटेन। सुन रहे हैं ना? तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है बताए तो? C4H10। अच्छा, एक और बात बताएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा? हाँ, ब्यूटेन। मेथेन होता है CH4। कंफ्यूजन तो होबे करेगा। सिंगल बॉन्ड होता है। अगर दुगना से दो ज़्यादा रहेगा तो सिंगल बॉन्ड। जैसे देखो 4 और कदी है 10, तो 4 दूनी 8, 8 कै 2 कै 10, दुगना से दो ज़्यादा तो कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, है ना। उसके बाद हाँ, दुगना रहेगा तो डबल बॉन्ड, सेम रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। उसके बाद एथेन की अगर बात किया जाए, इसमें हो जाएगा एथेन, हो जाएगा प्रोपेन, हो जाएगा, है ना। इस सभी गैसों का मिश्रण होता है क्या है? एलपीजी। एलपीजी का उपयोग जैसे हम लोग कहाँ करते हैं? घरों में। कहाँ करते हैं? घरों में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या? उसके बाद आगे आते हैं एलपीजी। रिसाव पहचान हेतु एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। माने देखिएगा, अगर मान लिया जैसे तीनों गैस का, अगर मान लिया जैसे एलपीजी गैस क्या किया जाए, माने बनाकर दे दिया जाए सिलेंडर में, तो अगर गैस का रिसाव होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें गंधहीन होता है। क्या होता है? गंधहीन। तो पता चलेगा हाँ गैस का रिसाव हो रहा है। तो इसीलिए गैस का रिसाव को पता करने के लिए इसमें कथी मिलाया जाएगा? मरकैप्टन। और कौन मरकैप्टन? इथाइल मरकैप्टन, याद रखेंगे। इथेल या इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। उसके बाद इसमें विशेष प्रकार की क्या होती है? गंध होती है। इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, याद रहता? कोई दिक्कत? तो एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन, याद हो गया। और 3 गो घटक से मिलकर बना होता है और इसमें कोई गंध नहीं होता है। गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन ना, ताकि इसमें गंध होता है, ताकि इससे रिसाव का पता चल सके ना, यही ना है। तो इसमें कोई दिक्कत है एलपीजी में? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे आइए, एलपीजी रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन?
रसोई घर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे खाना पकाने वाली गैस भी कहा जाता है, जैसे कुकिंग गैस, क्या कहेंगे, कुकिंग गैस भी कहा जाता है एलपीजी को। अब आ जाते हैं सीएनजी, क्या कहेंगे, सीएनजी। उसके बाद आगे चलेंगे। यह एक संपीड़ित यानी कि प्राकृतिक गैस है। यह एक क्या है, प्राकृतिक गैस है। इसका मुख्य घटक जो होता है इससे मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन, CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो याद रखेंगे यह किसका घटक होता है, मीथेन का। किसका, गाल पर से हाथ हटाइए, कथी का, मीथेन का, याद रखेंगे। अच्छा, एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, याद रहता। अच्छा, सभी आदमी अभी नहीं बोलिएगा, और जो आदमी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। जो लाइटर जो होता है, जो सिगरेट उगरेट नहीं कोई धराता उड़ाता है, लाइटर, उसका प्रमुख घटक कौन सा है लाइटर का, ठीक है ना, कमेंट में बताना है। आप लोगों को भी नहीं बोल रहे हैं, जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। चलिए अब आगे चलें। जैसे जानते हैं सीएनजी का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रदूषण कम करने के लिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों में किया जाता है, याद रखेंगे। और मिथाइल आइसोसाइनाइड की अगर बात किया जाए तो यही एक विषैला गैस है जो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को माने आकस्मिक यानी कि रिसाव से लगभग 2000 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो कै दिसंबर याद कर ले रहेंगे, 3 दिसंबर 1984, याद हो गया, 1984। उसके बाद यह गैस जो है से कीटनाशी औषधि बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड से स्रावित हुई थी। अब भोपाल में, कहाँ हुआ था, भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, याद रहता। तब पूरे याद रखिएगा। एलपीजी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तब फंसेगा क्या, नहीं। उसके बाद अगर सीएनजी के बारे में, नहीं। उसके बाद अगर कहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में, तो नहीं, यह एक विषैली गैस है। यह जो हुआ था भोपाल गैस कांड जो हुआ था, इसी गैस का कथी हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। यह कीटनाशक बनाने या दवाई वाई जो बनाता था, है ना, कंपनी जो था, उसी से इस गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, जिसमें से 2000 से अधिक व्यक्ति क्या किए गए थे, मारे गए थे ना। क्या कोई दिक्कत था, बहुत सारे घायल भी हो। बाकी जानते हैं सरकारी डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम होता था, बाकी बहुत सारा आदमी मरल गए है कि नहीं। बाकी सरकारी डाटा कहीं भी देखवाओ तो कम बताता है। जैसे कोई रेल दुर्घटना हो जाता तो कहता कथी 3 गो आदमी 4 गो आदमी मरा, बाकी मरता है कितना, वो माने क्या हज़ारों में मरता है। अब बताइए, हाँ बहुत मरता है। और क्या कहता है, लाश के भी लापता कर देता है। और वो कहाँ जाएगा, तब पर भी तो वो डाटा नहीं ना बताएगा आपको, उसी के पास जानकारी होगा ना से कितना आदमी को रिजर्वेशन किए न किए से, आप तो नहीं जान पाइएगा। तो वो जो कहेगा वही ना सुनना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को देखिए गणपति बप्पा ऐसा है, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं इससे पहले आ रहा है जहाँ इसने होंगे, हम लोग भी कहते हैं हाँ इसने होंगे, हम लोग तो नहीं देखें, वैसे उसके पास डाटा रहता है। बाकी आपके माने जो आपको डाटा देगा वही पर नहीं बिलीव कीजिएगा, है कि नहीं। बाकी मरता बहुत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात बोला जाए, कुंभ की अगर बात किया जाए तो अनेक आदमी मरा है भाई। बाकी डाटा देखिए, आदमी सब जब जाता था नहाने के लिए तो लाश पर ही गोड़ पड़ता था, वही में सबको फेंक दिया, जो मरल उरल जो था सबको। बताइए ये सब गलत है। सरकार बाकी इसे डाटा नहीं ना दिखाएगा। अभी की हम बात बता रहे, बिहार सरकार की बात बता रहे, सब जो है से भांग पी कर इधर उधर बउआ रहा है। बीजेपी का भी जो सरकार है से मुख्यमंत्री वैसने है, मुख्यमंत्री पर अभी तक कोई कार्रवाई किया गया, अभी किया गया नहीं किया गया। वही आम जनता अगर वैसे करता तो तुरंत कार्रवाई कर दिया जाता, तुरंत कर दिया जाता कि नहीं। आम जनता के तो कोई चारा नहीं है, अगर कुछ करता है गलती तो तुरंत उस पर अटैक बोलता है। अभी देखिए सभी राज्य जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु वगैरह वगैरह हेन तेलंगाना सभी जगह अपने अपने राज्य जो है 2 मिसाइल लागू कैले हैं। और बिहार सरकार कहता है हम इस के पक्ष में नहीं, हम 2 मिसाइल लागू करने के पक्ष में नहीं है। यानी कि सबसे धनी आदमी है ये, माने दूसरा को आइए नौकरी लीजिए, यहाँ के आदमी जाइए कटोरा लेकर भीख मांगिए, यही है। कल्ला नौकरी करेगा, माने धनी मनी है। अरे अपने तो सब जितना भी मंत्री संतरी है सब लेकर धन लेकर काला धन लेकर जमा कर रख ले, ओकर बाल बच्चा के कभी दिक्कत होगा,
हम लोग जनता के, एक बात बताइएगा, बुरा नहीं मानिएगा जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, हम लोग जो भी नेता को चुनते हैं से जनता के द्वारा चुना जाता है, अकेला चुना जाता है, ताकि हम लोगों को क्या करे, सपोर्ट करे। जनता जब देखिएगा वो माने खाना और पानी की अगर बात किया जाए, हम लोगों को देगा, देखिएगा जो ऐसा ऐसा खाना पानी देता है जेकर कोई हिसाब नहीं है, जब हम लोग जिता देते हैं तो बिसलेरी का पानी पिएगा, वो ऐसे वैसे नहीं, वो माने आलिशान, माने वो जब अगर आएगा ना तो रोड एकदम क्लियर कीजिए, एम्बुलेंस वाला को भी रोक कर रखेगा, से तू रुक, अब ये जन से नेता गुजरेगा। ये कहाँ के नेता हो गया भाई, ये थोड़ा जनता के सेवा के लिए बनाया गया है ना, तो पहले तो तुम्हारा फर्ज बनता है, सो उसको देखेगा, एम्बुलेंस वाला के सही पहले पास होना चाहिए, तू आराम से आओ। ये नहीं, पूरा एकदम लाइन क्लियर, एकदम यहाँ से अगर जाना हो हाजीपुर तो पूरा लाइन क्लियर करवाले रहेगा, कहीं रोक टोक नहीं होना चाहिए एकदम। हाँ, वो मरम्मत करवा देगा, उसके लिए नहीं। कहिए जहाँ रोड खराब है, हम से चौर वाला में कहिए तो आने के लिए, कहियो आएगा जिंदगी में, कहियो नहीं जाएगा, वो का नज़र नहीं है इस सब पे। ये सब सरकार, यही बिहार के नेता है, भ्रष्टाचार सब नेता है, एगो के नहीं कह रहे, सभी को हम कह रहे। जो वीडियो देख रहे हैं बुरा लगे या और सही लगे, है ना। अरे इतना माने बताइए, महंगाई भी बढ़ते जा रहा है, उसके बाद बेरोजगारी भी, माने अभी टीचर की अगर बात बोला जाए, टीचर वाला सके वैकेंसी की अगर बात किया जाए, जिसका 39 नंबर आता है उसको ले लेता है, जिसका 70 नंबर आता है उसको नहीं लेता है। कहता है जो हमारे बिहार में योग टीचर हईते नहीं है। अरे तू तो 70 नंबर वाला के बैठैले आती है, 39 वाला के तू ले रही है, तो कहाँ से योग टीचर मिलेगा भाई। उतने के अकॉर्डिंग के ना उसके पास क्षमता है जी, वो कर ही देना चाहिए सिंपल, यानी कि जो कंपटीशन फाइट करेगा उसको होगा। जब मेरिटे वाला के आपको लेना है तो अदर स्टेट वाला देखिएगा, अदर स्टेट वाला को जल्दी नहीं लेता है। झारखंड चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, आप तमिलनाडु चल जाइए, वहाँ भी डोमिसाइल लागू कैले हैं। हमारे यहाँ का सरकार कहता है जब हम धनी मनी हैं, हम इस पर विचार नहीं करेंगे। बहस भी चला था उस दिन अति में, कहता है इस के पक्ष में हम नहीं हैं। अब बताइए, अब कहता है कथी जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा बिहार के ही ज़्यादा नौकरी दिए। अगर डाटा उलट कर देख ले सरकार, अगर एक एक ना, तो सबसे ज़्यादा अगर नौकरी दिया तो यूपी वाला को नौकरी दिया है। अगर 100 गो में से अगर देखा जाए ना तो 80 को यूपी वाला, 20 बिहार, वो कथी 20 गो में से जानते हैं 10 गो अपना बिहार के, 10 गो अदर स्टेट वाला फिर है। पश्चिम बंगाल चल जाइए, झारखंड चल जाइए, है ना, हरियाणा के आदमी सब आकर इतने माने नौकरी कर लिया। अब बिहार वाला है से कटोरी लेकर भीख मांगा। खराब तो लगेगा, बहुत सारा आदमी को इसमें खराब लगेगा जो बात हम बोल रहे हैं। बाकी यहाँ का जो अगर देखा जाए राजनीतिक तो सबसे घटिया है ना, इससे गलत है। अगर सही से अगर कोई पूछने वाला नहीं हो, अगर कोई पूछने जाएगा ना तो उसी पर FIR कर देगा, जो 4 नंबर गियर में पूछने गया कि FIR, जो जेल में। कोई पूछने वाला, कोई अति करने वाला नहीं है। यही होता है अभी का सिचुएशन। लड़का सके लाइफ बर्बाद हो रहा है, जानते हैं। ये सब सरकार इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। लोग को कहेगा जानते हैं हम 5 लाख वैकेंसी दिए, किसको 5 लाख वैकेंसी दिए, उसी को शामिल कर कहता हम इतना नौकरी दे दिए। तो कौन बहादुरी हो गया भाई, वो तो पहले से नौकरी कर रहा है। आप न्यू नोटिफिकेशन निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आप बहाल कीजिए, तब ना जानेंगे। पहले वाला को ही नौकरी, आप पहले वाला को माने नियुक्ति पत्र बांट दीजिएगा, कहिएगा हम इतना नियुक्ति पत्र बांट दिए। अब बताइए, उसके अकॉर्डिंग डाटा में कहेगा जानते हैं हमारे जैसे अभी माने अथी में पेश किया गया, अभी तो अथी ना चल रहा है, कहता है जो हमारे यहाँ पहले से बेरोजगारी कम गया है। क्या बेरोजगारी कम गया है और बेरोजगारी बढ़ गया है? पता न ओकर कौन चीज़ का डाटा है, कथी से कैलकुलेशन करता है, जो कर डाटा कहता है जो माने कम गया है। बताइए, ये बात सरकार को पता नहीं है। से एक बार अगर मैट्रिक का एग्जाम देता है बिहार में तो 15 लाख रुपए, 15 लाख कहते हैं, 15 लाख लड़का, 16 लाख लड़का एक बार में एग्जाम देता है ना जी। इंटर के भी पास एक बार में होता है कि नहीं? पर साल उतना पास होता है। तो बताइए क्या करेगा? कम से कम वो नहीं हो तो बहुत सारा फैक्ट्री भी स्थापित करता, तो उसमें भी माने प्राइवेट के अकॉर्डिंग माने रोजगार मिलता, वो भी नहीं कर रहा है। कहता है जो हमारे यहाँ वो भी माने व्यवस्था नहीं है ना। अरे चलिए, खर्चा करने दीजिए जनता के प्रति। हमको बहुत ही सब सरकार से माने नफरत हो गया, जानते हैं। ये सब सरकार नहीं है। बहुत सारा को माने जो उसका पक्ष वाला होगा उसको अच्छा माने कभी कहता है, विपक्ष वाला को अखनी खराब लग रहा होगा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं।
कहेगा सर ने क्या नहीं किया उसके, लेकिन किंतु परंतु। हाँ बोलिए, क्या कौन कहता है? गलत जवाब। अच्छा, तो अभी हम क्या बोले बताइए? जनता के अकॉर्डिंग ही कोई भी माने जीतता है कि नहीं, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनता है कि नहीं, जो हम देखे बताइए। हम ही लोगों का गलती है, हाँ माने जनता के ही गलती है जो उसको चुनने गया कोई, यही ना बात है। एक बार आदमी को पैर में ठेस लगता है ना तो अगली बेर उठा कर चलता है, फिर कर नहीं ना खा रहा है ना। इलेक्शन के खनी लॉलीपॉप दिखा देता है कि वही में सब बात जाता है। चलिए, बाकी ऐसे सरकार को नहीं करना चाहिए, सब पर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? अरे जनता के प्रति आप ही जनता के लिए है भाई, है कि नहीं? दर दुनिया सब जितना भी है उसी के अकॉर्डिंग है। आप ही नहीं देख पाइएगा जनता तक कहाँ जाते भाई, बिल अल्लाह है। पैसा वाला को ही, आप पैसा वाला को ही देख पाइएगा, गरीब कहाँ जाते, दबाल के दबाले रह जाएगा। हम लोग कौन धनी मनी है? गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, है कोई इसमें से बताइए तो ऐसे कोई धनी मनी है? कोई नहीं है धनी मनी। अब कहेगा कथी से गरीब थोड़े है? गरीब किसको कहा जाता है? जो एक टाइम खाएगा तो एक टाइम कथी करेगा, खाने के लिए सोचना पड़ेगा। वैसा तो स्थिति अभी कोई कहते नहीं, कमाता है बेचारा अपना सब खाता है कि नहीं? चलिए अब आगे। बड़ी गुस्सा तो बहुत आता है, क्या करे, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है ना। और किसी को अगर बुरा लगा होगा उसके लिए सॉरी हम कहते हैं कि नहीं, बाकी जो बात है रियलिटी हम बता दिए, है कि नहीं? चलिए अब आगे, ए सुनिए, महात्मा गांधी जी खत्म। चलिए अब आगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे, सुनिएगा। एक जो है से मास्टर्ड यानी कि गैस है, यह एक विषैला गैस है। यह भी एक क्या है? विषैला गैस है, जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक यानी कि हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो कहेगा प्रथम वर्ल्ड वार जो हुआ था वह कब हुआ था? 1914 से लेकर कब तक? 18 तक। उसी समय यानी कि 14 में ही एक और बात बता दे, तिलक को यानी कि क्या किया गया था? जेल से बर्मा जेल में यानी कि बंद कर लिया था ना, मांडले जेल में यानी कि बंद कर लिया था। तो उसको क्या किया गया था? रिहा किया गया था। एक और बात बता दे, 15 में ही जिस समय प्रथम वर्ल्ड वार था उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी को, क्या जनवरी को? 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पे यानी कि प्रवासी दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है, याद रखेंगे। और उसके बाद इसी में यानी कि कहता मास्टर्ड गैस का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? प्रथम वर्ल्ड वार के समय। अभी तक कै गो हुआ है? 2 गो। दूसरा जो हुआ था 39 से कै? 45। 39 से कै? 45, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। लेबियाइज यानी कि लेबी साइट। लेबी क्या है? साइट। यह अत्यंत विषैली गैस है। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। तो देखिए, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसके बाद लेबी साइट का उपयोग माने इसका किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ये दोनों जो है से एक विषैला गैस है, दोनों एक क्या है? विषैला गैस है, याद हो गया होगा। अब एथिलीन, इसका प्रयोग बहुत बार माने एग्जाम में अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन जो है एथिलीन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहेगा एथिलीन या एथीन गैस कह सकते हैं, यह कच्चे फलों को पकाने में किया जाता उपयोग। तो कहेगा जो कच्चे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। किसका? एथिलीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेट उठ भी मारिएगा ना तो पता चल जाएगा। प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का। तो कथी कच्चे फल को पकाने में भी किसका प्रयोग किया जाएगा? एथिलीन का प्रयोग किया जाएगा। और प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाएगा? एथिलीन का। कंप्लीट हो रही है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग नाश्ते नाबूद करेंगे। उसके बाद आते हैं एसिटिलीन। क्या आते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग उल्डिंग जो किया जाता है ना, अरे वो रहता नहीं है दुकान उकान में, साइकिल उल के दुकान, मोटरसाइकिल के दुकान में, या लोहा हुआ जो बनाता है ग्रिल उल वगैरह वगैरह, नहीं तो उसमें जो सिलेंडर देखते होंगे उसी में भरा रहता कथी? एसिटिलीन गैस। यानी कि वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं आंसू गैस। कौन गैस? इसको हम लोग कहते हैं
क्लोरोएसिटोफिनॉल। आंसू गैस को हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्लोरोएसिटोफिनॉल याद रखेंगे। या इक्रोलीन, क्या कहेंगे? इक्रोलीन या क्लोरीन गैस कह सकते हैं इसको, है ना। इसका उपयोग पुलिस द्वारा भीड़ भगाने में किया जाता है। न कहता है जो अगर दंगा उंगा हो गया तो यह आंसू गैस को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? आंसू गैस को छोड़ दिया जाता है। तो आंसू गैस याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? इसका नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉल याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं लाफिंग गैस, यानी कि हंसने वाली गैस। हंसने वाली गैस याद रखेंगे। हंसने वाली गैस यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। क्या बोलेंगे? N2O। पीछे दीपू, मेरी बात आपके कानों तक जा रही है क्या? तो गौर कीजिएगा। तो क्या कहता है? लाफिंग गैस कौन हो जाएगा? N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है कब? बताइए तो। हंसाने के लिए ना। ऑपरेशन पूर्व यानी कि बेहोश करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लाफिंग गैस का भी, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं फॉस्जीन। क्या? ऑपरेशन करते रहेगा, हे करते रहेगा पहले। हाँ, जैसे न होता है, आदमी से भेंट उठ कराना है ऑपरेशन करने से पहले, तो छोड़ दीजिए, वो हंसते रहेगा, लगेगा से क्या ही खुश है, बाकी अंदरे अंदरे वो दुख है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। फॉस्जीन, यह क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3। यह सुन रहे हैं ना, अत्यंत अस्थायी होता है। क्या होता है? अत्यंत अस्थायी होता है। यह प्रकाश या वायु की उपस्थिति में तुरंत अपघटित हो जाता है और इसे रंगीन बोतलों में सख्त यानी कि ढक कर यानी कि कथित किया जाता है, बंद करके रखा जाता है। प्रकाश सुरकाश इसमें पड़े नहीं, जैसे खुलिएगा तो टक सीना बाहर निकल जाएगा। अब आगे आते हैं फॉस्फीन के बारे में। PH3। फॉस्फीन क्या होगा? PH3। इसका सूत्र क्या होगा फॉस्फीन का? PH3। जहाज़ों द्वारा समुद्र में अधिक दूरी तक चले जाने पर सिग्नल देने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फॉस्फीन का। किसका? फॉस्फीन का। या युद्ध के समय यानी कि ध्रुव पटक जो होता है उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कथी का? फॉस्फीन का। तो दो याद रख लीजिएगा फॉस्फीन का। एक जो हो गया सो समुद्र के नीचे अगर कोई चल गया ज़्यादा तो उसके सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है सो ध्रुव पटक के रूप में यानी कि युद्ध में, कथी में? युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक जितना भी पढ़े उतना याद हुआ सभी आदमी को? सभी आदमी को। चलिए अब आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस, यानी कि हरित गृह प्रभाव कह सकते हैं। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से अगर देखा जाए तो यह एक, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, यह उत्तरदायित्व गैस, हरित गैस को ही हम लोग कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली लघु किरणें जो अधिक आवृत्ति को पार जाने देती है और लेकिन पृथ्वी के सतह को यानी कि टकराकर पुनः अंतरिक्ष की ओर क्या कर देता है? प्रस्थान करने वाली पार्थिक यानी कि विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसका तापमान में वृद्धि हो जाती है और 50 दशकों में इस गैस की मात्रा में अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी हो रही है। तो कुछ नहीं, गांव देहात के भाषा में सुनिए, जब सूरज का प्रकाश आता है ना तो आने के बाद गर्म वाला को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, बाकी बात को बेचारा छोड़ देता है। इसी के कारण जो होता है से हमारा पृथ्वी जो होता है से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? हरित गृह की अगर बात किया जाए, देखते होंगे से घर बनाकर उसमें पौधा रोपा जाता है ना। तो वह किस लिए? हरित गृह, यानी कि जो गर्म जगह में जो पौधा होता है उसी में क्या किया जाता है? रोपा या बोया जाता है, ताकि वह माने आकर्षित कर लेता है। कथी कर लेता है? माने उसी के कारण यानी कि गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण आराम से वह क्या कर सकता है? माने फसल हो जाता है। एक और बात, कभी कभी देखते होंगे जैसे ठंडा के दिनों में, कभी के दिनों में, ठंडा के दिनों में अगर जिस दिन धूप होगा उस दिन यानी कि गर्मी कम लगेगा, माने ठंडा कम लगेगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा। और जिस दिन नहीं होगा उस दिन ठंडा ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये की तो वो जब धूप होता है तो पृथ्वी जो होता है सो उष्मा को अवशोषित कर लेता है, और जैसे जैसे रात होगा वैसे वैसे उष्मा को क्या करेगा? छोड़ेगा। जब छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक ठंडा कम लगेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अरे बाप रे। अब आगे चलते हैं। ओजोन परत, अच्छा इसमें कहता
जो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है पूछ देता, 4 गो ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें से कौन है, तो सुनेगा। एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यह 60% रहता है, कथी रहता है 60%। उसके बाद CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एक और बात बता दे, ओजोन परत को छेद कौन करता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो। मेरी बात सुनिए ना, पराबैंगनी किरण को नीचे आने देता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, उसको सिसकी मारता है, कथी मारता है, जैसे ओजोन परत हुआ, पराबैंगनी किरण आया, बाकी क्लोरोफ्लोरो उसको छेद कर देता है ताकि कुछ अंश हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। मेरी बात आप समझे कि नहीं, हाँ कि ना, समझ गए ना। और उसी के कारण यानी कि चमड़ रोग जैसी बीमारी ना, कैंसर उनसर वगैरह वगैरह, हेन तेन लमटेन सब बीमारी होती है। आ गया ये, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद क्लोरोफ्लोरो हो गया, उसके बाद हो जाएगा फ्रियोन, उसके बाद हो जाएगा मीथेन, उसके बाद होगा जलवाष्प, कथी होगा जलवाष्प, याद रखेंगे। और ओजोन गैस नाइट्रोजन के ऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, ये सब नहीं हो याद करेंगे तो चलेगा। मेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, सबसे कम अगर कहता तो कथी होगा बताइएगा, मीथेन, कै परसेंट 6%, कै परसेंट। इसके यानी कि निवारण से यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल पर विभिन्न राष्ट्रों के यहाँ कथी किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे। कहिया 80 में, कहिया 87 में ना हुआ था, ऐसे हुआ था 87 में, बाकी उससे पहले 80 के करीब ही साइन उन करवाया गया था। 87 में आई क्योटो प्रोटोकॉल है, तो 92। ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इस डाटा को, ठीक है, हमको भी ध्यान से उतरा है, माने उतरे हुए हैं। अब आते हैं ओजोन परत के बारे में, किसके बारे में, ओजोन परत, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है ओजोन गैस, ठीक, यानी कि परमाणु गैस है, जिसको ओजोन का अगर सूत्र अगर कहता तो कहती O3, क्या होगा O3 होता है, याद रख ले रहेंगे। उसके बाद ओजोन परत यानी कि समताप मंडल में, अगर मंडल की अगर बात किया जाए, कथी की बात किया जाए, मंडल की बात किया जाए, 5 गो मंडल है, नीचे वाला क्रम में भी कभी कभी सजाने के लिए कह देता है, सबसे नीचे वाला मंडल कौन है, उसके बाद कौन होगा समताप मंडल, उसके बाद मध्य, उसके बाद वायुमंडल। एक और बात बताइएगा, जो ये क्या कहता है, सैटेलाइट की अगर बात किया जाए, सैटेलाइट कौन सा मंडल में रहता है, आयन मंडल में, कौन मंडल में। उसके बाद अगर देखा जाए जो ये क्या कहता है, वर्षा उर्षा वगैरह वगैरह जो भी घटना होता है, मौसमी घटना, वह कौन सी मंडल में, क्षोभ मंडल में, कौन मंडल में, क्षोभ मंडल में। अच्छा बताइएगा, जो प्लेन चलता है कौन मंडल में, समताप मंडल में, कौन मंडल में, समताप मंडल में, याद रख ले रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ओजोन परत जो है से पाया जाता है कौन मंडल में, समताप मंडल में, होता मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। उसके बाद अगर ये हमारे यहाँ पृथ्वी पर आ जाएगा तो त्वचा कैंसर उनसर वगैरह वगैरह ये सब तो सब पढ़ा चुके हैं, इसको छोड़ दें। अब आते हैं गोबर गैस, कौन गैस, जानते हैं, जानवरों के मल मूत्र से बनने वाली गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोबर गैस। जानवरों के मल मूत्र से बनने वाली गैस को गोबर गैस कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विद्वान जो रहता है ऐसे कौन रहता है, मीथेन, कौन रहेगा, मीथेन, याद रखेंगे। मीथेन जो रहता है वह 60% रहता है, कथी रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा दूसरा पदान पर रहेगा, तीसरा रहेगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गोबर गैस का यानी कि कथी है, नवीकरणीय स्रोत है। तो यह बात पूछेगा, इन नवीकरणीय की और नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, क्या सौर माने सौर सेल की अगर बात किया जाए, नवीकरणीय की अनवीकरणीय, अनवीकरणीय 3 गो याद रख ले रहिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय, ये कौन नवीकरणीय, अनवीकरणीय, याद रहता, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, अनवीकरणीय। बस हो गई क्या, हाँ याद हो जाएगा ऐसा ही। अब आगे आ जाते हैं, कोयले के खनन में विस्फोट उत्पन्न करने वाली गैस जो होती है मीथेन होती है, कौन होती है, मीथेन के कारण ही विस्फोट होता है, किसके कारण, मीथेन के कारण। और सुरक्षा हेतु यानी कि सेफ्टी लैंप लगाया जाता है, उसमें कथी लगाया जाता है, सेफ्टी लैंप। और मार्स गैस आते हैं, कौन गैस आते हैं, मार्स गैस। यह जो होता है इसे मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मीथेन को ही। दलदली यानी कि दलदल यानी कि भूमि से यानी कि निष्कासित किया जाता है। हमारे यहाँ बिहार में एक दलदलीय माने जगह है, कौन है बताइएगा,
बेगूसराय वाला रामसर साइड जो है सो वह दलदलीय है, यानी कि उसको कहा जाता है गोखुर कुछ कहा जाता है। अरे गोखुर झील से ही नाम से पता चलेगा। जैसे आप चले गुजरात में चले रन के, यानी कि कच्छ के रन जो है, जो लूनी नदी जो है से विलीन हो जाती है ना कच्छ के रन में, वहाँ भी एक दलदलीय ही है। क्या है? दलदलीय है। तो वहाँ पर भी कथी का गैस का निर्माण होगा? मीथेन का। किसका? मीथेन का। अभी नहीं बढ़ गया है रामसर साइड, पहले का है, पहले का डाटा। अस्सी 81 के सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। पहले था आपका 89 होगा, 89 ना, हाँ 89। हाँ जी 89 होगा। चलिए आगे। 89 की 79? 89 बहुत तो जा ही रहा है। चलिए अब आगे। मार्स गैस के बारे में हो गया, तो मार्स गैस हो गया तो हम रहने दें यहीं तक, ताकि कल कि अभी गैस बहुत है, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो फिर आप लोगों का करेंट अफेयर भी नहीं चल पाएगा क्या। हाँ टेस्ट भी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, धैर्य रखें। और सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिम में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। ओके।